लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह बने हैं उत्तराखंड के नए राज्यपाल। गुरमीत सिंह बने हैं उत्तराखंड के 8वें राज्यपाल। आपको बता दें कि यहां पर सुरजीत सिंह बरनाला के बाद गुरमीत सिंह दूसरे सिख राज्यपाल उत्तराखंड में बने हैं। उत्तराखंड में पहली बार पूर्व सैन्य अधिकारी को बनाया गया है राज्यपाल। 8 सितंबर को बेबी रानी मौर्य ने राज्यपाल के पद से इस्तीफा दिया था। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गुरमीत सिंह को राज्यपाल बनाए जाने पर बधाई उन्हें दी है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक ने भी उन्हें बधाई दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को कई प्रदेशों में आपको बता दें कि नए राज्यपालों की नियुक्ति की थी। बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे के बाद बृहस्पतिवार को लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का नया राज्यपाल बनाया गया। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक ने गुरमीत सिंह को राज्यपाल बनाए जाने पर बधाई दी है। सुरेंद्र ढाका हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। यहाँ पर जिस तरीके से देखा जा रहा है गुरमीत सिंह का नाम राज्यपाल के लिए सिलेक्ट किया गया है, आखिर इसके पीछे के क्या यहाँ पर मकसद रहा है, क्या कारण रहे हैं कि उनका नाम का चयन किया गया? चीन के मामलों के बहुत अधिक जानकार है, पाकिस्तान के मामलों के जानकार हैं और उत्तराखंड की जो सीमा है वो चीन से लगी है, इंटरनेशनल बॉर्डर आता है, तो उनका राज्यपाल बनाया जाना और सैनिक बहुल प्रदेश होना कई मायने एक साथ दर्शाता है। उत्तराखंड में चुनाव भी हैं और ऐसे में सैनिक प्रदेश उत्तराखंड माना जाता है और गुरमीत सिंह को राज्यपाल बनाना इस बात का इंडिकेट करता है कि सैनिकों का भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो कितना सम्मान कर रहा है। बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे के बाद जो राज्यपाल की जगह थी वो खाली हो गई थी, उसके बाद गुरमीत सिंह को भेजा गया है। गुरमीत सिंह बहुत इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट व्यक्ति हैं और यही वजह है कि उनको उत्तराखंड के लिए चुना गया है सैनिक बहुल प्रदेश होने के नाते। और अब आम आदमी पार्टी के लिए एक मुश्किलें खड़ी जरूर कर सकते हैं, वो एक मैसेज जरूर भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया है कि सैनिकों का सम्मान उनसे ज्यादा कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि जिस तरह सैनिक को सैनिक प्रदेश की कमान दी गई है तो एक बड़ी बात है। जो बीजेपी माफ कीजिए आम आदमी पार्टी जो लगातार दावा कर रही थी कि उन्होंने कर्नल के चेहरे पर दांव लगाया है, तो उससे बड़ा दांव अब भारतीय जनता पार्टी ने खेल दिया है और आम आदमी पार्टी के लिए एक मुश्किल खड़ी कर दी है, क्योंकि इस तरह का एक बड़ा मैसेज देना और गुरमीत सिंह को लाकर राज्यपाल बनाना, इससे पहले हालांकि सुरजीत सिंह बरनाला भी सिख थे, वो यहाँ राज्यपाल रह चुके हैं, दूसरे सिख हैं जो जिन्हें राज्यपाल बनाया गया। सैनिक पृष्ठभूमि है और इतना बड़ा प्रदेश जो सैनिक प्रदेश के रूप में जाना जाता है, इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलना तय लग रहा है। मोनिका बिल्कुल। सुरेंद्र, अपना कार्यभार कब संभालेंगे गुरमीत सिंह? देखिए अभी देर रात इनके नाम की घोषणा हुई है, हो सकता है आ जाएं, अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से उन्हें गुरमीत सिंह को बधाई जरूर दी गई है राज्यपाल बनने के लिए, तो अब से कुछ ही देर बाद थोड़ी देर में ये जानकारी भी आ जाएगी कि नए राज्यपाल हैं उत्तराखंड के वो कब और किस दिन और किस समय आकर ज्वाइन करने वाले हैं। विशेषकर उत्तराखंड में किस तरह की पैठ रखते हैं गुरमीत सिंह, क्योंकि आप फील्ड पर रहते हैं और तमाम जो चीजें हैं, तमाम जो राजनीति है उत्तराखंड की, उनसे आप परिचित है भली भांति, तो किस तरह की पैठ उत्तराखंड में रखते हैं गुरमीत सिंह? देखिए मोनिका, इसे कई मायने हैं। उत्तराखंड की राजनीति में उनका आज इससे पहले कोई बड़ा दखल नहीं रहा है। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल हैं और उत्तराखंड में उनका कोई विशेष ऐसा वो नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जिस तरह से कर्नल को लगातार आम आदमी प्रमोट कर रही थी, ऐसे में बीजेपी ने क्या जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने एक बड़ा दांव खेला है, क्योंकि जो तराई की जो बेल्ट है उधम सिंह नगर वो सिख बहुल मानी जाती है और ऐसे में चीफ सेक्रेटरी सिख होना और उत्तराखंड में राज्यपाल को सिख भेजना और दूसरी बात है कि सैनिक को भेजना, तो दोनों ही चीजें साधने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने की है। हालांकि राजनीति में उनका कोई बड़ा दखल नहीं होता है राज्यपाल का, लेकिन फिर भी एक मैसेज देने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़े पैमाने पर की है कि सिख बहुल जो एक तीर से कई निशाने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने लगाए हैं। आप बने रहिए सुरेंद्र, आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.
Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.